सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विक्रम आपका राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए महिला और बाल अपराध को लेकर के कुछ प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। निश्चित ही इस टॉपिक में से आपके संभावित प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि इस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अद्भुत होंगे, और उन्हीं अद्भुत प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों की माला लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे सामने आपका पहला ही प्रश्न हाजिर है। देखिए दोस्तों, बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है, बाल श्रम विरोध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बाल श्रम विरोध दिवस एक्चुअल में यूनिसेफ के द्वारा घोषित किया गया था। जो यूनिसेफ जो संस्थान है, जो काम करता है, उसके द्वारा 12 जून की तारीख को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और हर वर्ष ये 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, बाल श्रम की गतिविधियों को रोकने के लिए एक उन्मूलन प्राधिकरण बनाया गया है, और इसकी स्थापना दोस्तों की गई है 26 सितंबर 1994 1994 के अंदर 26 सितंबर को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना भारत में की गई थी। अगला प्रश्न, कितनी उम्र तक के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है? कितनी उम्र तक के बच्चों को कारखानों में लगाने पर प्रतिबंध है? दोस्तों, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। दोस्तों, इसका सही जवाब है 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कारखानों आदि खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये बच्चों का विशेष अधिकार है। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005। देखिए, कानून है घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005। इस कानून के अंदर कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? दोस्तों, 8 अध्याय 38 धाराएं, 5 अध्याय 37 धाराएं, 4 अध्याय 32 धाराएं, 5 अध्याय और 35 धाराएं। और इसका सही जवाब है, ये जो अधिनियम है दोस्तों, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ही विस्तृत अधिनियम है। 2005 में अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया था, और इसमें कुल 5 तो अध्याय हैं और 37 इस कानून के अंदर धाराएं हैं। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? सीधा सा प्रश्न है, आईपीसी की कौन सी धारा के अंदर यौन उत्पीड़न को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? धारा 375, धारा 376, धारा 360, धारा 354। दोस्तों, आईपीसी की धारा 354 ये कहती है कि यौन उत्पीड़न एक दंडनीय अपराध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 354। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम बच्चों के लिए लागू किया जाता है? दोस्तों, ये जो पोक्सो कानून है, ये बच्चों को संरक्षण देने का काम करता है। बच्चों को किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए पोक्सो कानून बनाया गया था, और इस कानून के अंदर जो जिस उम्र के बच्चों की बात हुई है, या जिस उम्र तक के बच्चों के लिए प्रावधान किए गए हैं, वो है 16 वर्ष। यानी 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए बालक शब्द का प्रयोग इस अधिनियम के अंदर किया गया है, तो इसका सही आंसर है 16 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, मीटू अभियान की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, भारत के अंदर हमारी एक अभिनेत्री हैं तनुश्री दत्ता, इनके द्वारा एक अभियान भारत में चलाया गया था। महिलाओं का जो उत्पीड़न होता है, शारीरिक शोषण जो होता है, यौन के प्रकारण, उसको लेकर के एक मीटू अभियान भारत में चलाया गया, और इस अभियान की शुरुआत जो है वो अक्टूबर 2017 से हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, आईपीसी की धारा में दहेज हत्या से संबंधित प्रावधान किया गया है? यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंदर जो है दहेज हत्या को लेकर के प्रावधान किया गया? धारा 304, धारा 302, धारा 306, धारा 354। और इसका सही जवाब है दोस्तों धारा 304। धारा 304 जो है वो दहेज हत्या को लेकर के दंडनीय अपराध घोषित करती है। अगला प्रश्न हमारा है, हिम्मत क्या है? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिम्मत क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों की सुरक्षा करना। दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है महिलाओं का हौसला बढ़ाना।
महिलाओं का हौसला बढ़ाना। तीसरा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस का प्रयास, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रयास चालू किया गया था। उसी प्रयास को उन्होंने हिम्मत नाम दिया है। तो हिम्मत जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया एक विशेष प्रयास है। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष, आईपीसी की किस धारा के तहत कोई पुरुष किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहा जाता है? देखिए, सीधा सीधा प्रश्न है कि आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है जो ये कहती है कि कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ उस महिला की इच्छा के विरुद्ध अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको बलात्कार कहा जाएगा? धारा 302, धारा 320, धारा 370, धारा 375। और सही आंसर है इसका धारा 375। धारा 375 जो है आईपीसी की धारा है वो बलात्संग को लेकर के है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे। इसके बाद मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम विभिन्न प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के हाजिर हुए हैं, और जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो अभी मार्च 2 से लेकर के मार्च 4 के बीच में डाल दिया गया है। आप इसको परिष्कार वर्ड पर जाकर के, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही रीट लेवल 1 का जो है मॉडल पेपर जो है वो भी परिष्कार वर्ड की साइट पर डल चुका है, आप इसको भी देख सकते हैं। रीट लेवल 2 इसके पेपर्स जो हैं, कुछ पेपर्स हमने डाल दिए हैं और कुछ पेपर आज और डल जाएंगे। निश्चित रूप से आप इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। और कांस्टेबल के जो पेपर्स हैं वो 5 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच डलेंगे, और ये आज निश्चित रूप से आज इसके लेकर के भी लगभग सारे प्रश्न हमारे पास तैयार हैं और ये भी आज डल जाएंगे। और पटवार की बात करें तो 5 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच में पटवार के पेपर्स भी हैं जो जल्दी आज या कल में डाल दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों से लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।